सुप्रीम कोर्ट की नई मेंटेनेंस गाइडलाइंस 2020। भारत में मेंटेनेंस का मतलब सीआरपीसी की धारा 125, जो अब बीएनएसएस की धारा 144 हो गई है। धारा 125 के तहत भरण पोषण का तात्पर्य भोजन, कपड़ा और निवास का मूल आवश्यकताओं को पूरा करने से है, जो आमतौर पर पत्नी, बच्चे या माता पिता के लिए लागू होता है। मेंटेनेंस की यह राशि एक बार में या मासिक तौर पे दी जा सकती है। भरण पोषण के दावे विभिन्न दृष्टिकोणों के तहत कानूनी नियमों के तहत किए जा सकते हैं और इन नियमों के अंतर्गत दंडात्मक मामले होते हैं। दूसरी ओर धारा 144, जो पहले की धारा 125 सीआरपीसी के तहत मामलों की सुनवाई आपराधिक प्रकृतियों की होती है, वो सब पर लागू होते हैं। इन मामलों का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति को दंडित करना नहीं होता, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता सुनिश्चित करना होता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। भरण पोषण के दावे कब किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई भरण पोषण गाइडलाइंस 4 नवंबर 2020 को रजनीश वर्सेस नेहा मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने विवाहित मामलों में भरण पोषण देने के संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए। केस के फैक्ट्स: इस मामले में फैमिली कोर्ट ने रजनीश को आदेश दिया कि उनकी पत्नी नेहा और उनके नाबालिग बच्चे को भरण पोषण देना होगा। इस आदेश को पति रजनीश ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन रजनीश को जब राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपना बकाया चुकाने और अतिरिक्त भरण पोषण देने का आदेश दिया। इस मामले में कोर्ट ने भरण पोषण से जुड़े कुछ मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी किए, जैसे अस्थायी भरण पोषण का भुगतान, भरण पोषण की राशि तय करने में मदद, भरण पोषण कब से दिया जाए, भरण पोषण आदेशों का पालन। सुप्रीम कोर्ट के उत्तर: ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। भारत में भरण पोषण से जुड़े कानून हैं, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, सीआरपीसी और घरेलू हिंसा से निपटने के संरक्षण अधिनियम 2005। विभिन्न अदालतों के द्वारा बार बार एक ही व्यक्ति पर अलग अलग आदेश दिए जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में भरण पोषण के दावे करने का अधिकार है, लेकिन अगर पहले से कोई आदेश प्राप्त किया गया है तो उस आदेश को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जा सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस। अस्थायी भरण पोषण मामलों में देरी के चलते कोर्ट ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई शपथ पत्र प्रणाली बनाई है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और अदालत बिना देरी के 4 से 6 महीनों के भीतर अस्थायी भरण पोषण पर निर्णय ले सकेंगे। मेंटेनेंस की राशि तय करने का मापदंड: कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि भरण पोषण की राशि तय करने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पहचान की जिनके आधार पर भरण पोषण की राशि तय की जानी चाहिए। दोनों पक्षों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, याचिकाकर्ता की जरूरतें, प्रतिवादी की आय और संपत्ति, दोनों पक्षों की आयु और रोजगार स्थिति, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी। मेंटेनेंस कब से लागू होगा? अदालत ने कहा कि भरण पोषण की राशि आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही दी जानी चाहिए ताकि आवेदक को आर्थिक कठिनाइयों से बचाया जा सके। मेंटेनेंस आदेशों का पालन। भरण पोषण आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने 3 उपाय सुझाए। नागरिक न्यायालय, इसमें अदालत भूमि या संपत्ति को जब्त कर सकती है। अदालत प्रतिवादी के बचाव को खारिज कर सकती है। अदालत कंटेम्प्ट की कार्यवाही शुरू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और शपथ पत्र प्रणाली से भरण पोषण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। कोर्ट ने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये संतुलन स्थापित किया है कि दोनों पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान हो और कोई भी पक्ष न्याय से वंचित न रहे।